हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं कृषि कानूनों को लेकर घमासान जारी है। सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने एक बार फिर अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर 2 करोड़ हस्ताक्षर के साथ कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, लेकिन धारा 144 लगाते हुए सिर्फ राहुल गांधी को राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति मिली है। एक रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन आज 29वें दिन भी जारी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच का गतिरोध थम नहीं रहा है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया। साथ ही किसानों ने केंद्र सरकार के पाले में होने का जिक्र करते हुए कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सरकार नया ठोस प्रस्ताव लेकर आई। दोनों का हम लोगों ने कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने सब 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको ये तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। MSP पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। MSP एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से ही अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और MSP सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना। और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी। डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि समाधान तक पहुंचने का संवाद ही एकमात्र रास्ता है और सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, नरेंद्र तोमर ने ये भी कहा है कि अधिकांश लोग किसान बिलों के समर्थन में हैं। सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी किसान आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कर सियासी तड़का लगाने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के नाम 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन तैयार किया। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस कृषि कानून को रद्द करने और किसानों को उनका हक देने की मांग कर रही है। कृषि कानून को लेकर पहले भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे ये साफ हो गया था कि विपक्ष किसान आंदोलन में सियासी तड़का लगा रहा है। दूसरी ओर कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के तल्ख तेवर आंदोलन की चिंगारी को और हवा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बीते 28 दिनों से किसानों की हुंकार जो है वो लगातार जारी है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत की, जो कि सोनीपत बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ढासा बॉर्डर की ओर रुक करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि यहाँ किसानों का आक्रोश किस तरह से नजर आ रहा है, ताजा तस्वीर से मुखातिब कराएं। मनोज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लाजपत की ओर रुख कर लेते हैं। लाजपत, यहां बताएं, यहां किसानों का आक्रोश किस तरह से नजर आ रहा है और जो जत्था है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जत्थेबंदियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में यहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल सोनिया, हम जो है आज एक गांव राड़दाना है जहाँ पर बिल्कुल नजदीक है सिंगू बॉर्डर के, और वहीं पर किसानों के साथ हैं और किसानों से बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जो है आंदोलन हुंकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिंगू बॉर्डर हमारे बिल्कुल नजदीक है और आसपास के गाँव के व्यक्ति हैं और उन्हीं से जानते हैं कि अगली रणनीति क्या है, क्योंकि पास में ही है और गाँव भी नजदीक है और किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो आंदोलन जारी है। आपका क्या नजरिया है जो किसान आंदोलन लगातार सिंगू बॉर्डर में बैठा है 28 दिन से और लगातार आंदोलन तेज है, तो आपकी नजरिए से देखते हैं, आपके नजदीक है बिल्कुल। में जो ट्रैक्टर है ये निकाले जाएंगे, सरकार के खिलाफ जो रोष प्रकट किया जाएगा। जो किसानों की मांग है वो सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। जी सोनिया जी, तो यहाँ जो किसान है वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो भी इन किसानों को अपना हालांकि समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। तो इस पर इनका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया इनकी ओर से? जी बिल्कुल भाई साहब, केंद्र सरकार से जो बातचीत का आह्वान किया जा रहा है और लेकिन बदलाव की बात करते हैं, निरस्त की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? भाई साहब बदलाव में हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने तीनों काले कानून वापस चाहिए। ये जो तीनों काले कानून हमारे पे थोपे गए हैं, हम इनको वापस करा के सरकार बातचीत के लिए बुला रही है। बातचीत की अपनी बातें रख रही, को फायदा तो नहीं हो रहा है, सारी अपनी बातें रखती है। ये बात आज का क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारा किसान पूरा जागरूक है। आज हमारे गुड़ियाती से गया पूरे अपने ट्रैक्टरों का जत्था लेकर हम ढासा बॉर्डर पे पहुंचेंगे और अपना इस किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है जी, आज हमारे कम से कम 1000 ट्रैक्टरों का काफिला क्या नाम जब हम घूमकर बॉर्डर पर जाएगा और धरना मजबूत हो रहा है। दिन पर दिन तीनों कानून काले कानून वापिस नहीं लेंगे, इतना हम डटे रहेंगे। जनता हमारे साथ है और 36 बिरादरी हमारे साथ है, 1 लाख किसान नहीं है, 36 बिरादरी हमारे साथ है और हम डटे हुए हैं। इतना केंद्र सरकार नहीं मानेगी, इतना हम और नहीं हटाएंगे। मनोज इनसे ये भी सवाल पूछिए। कानून वैसे सरकार ने गलत बनाए, इनको जन सहयोग से नहीं बनाया गया, अपनी मर्जी से बना दिए, इसको निरस्त करना चाहिए। मनोज सवाल ये है कि देखिए गन्ने की जो फसल है वो कटनी शुरू हो गई है। गन्ने की कटाई का जो प्रथम चरण है वो हरियाणा में जारी है, पंजाब में भी जारी है। तो ऐसे में इन किसानों से पूछिएगा कि अगर ये तो आंदोलन कर रहे हैं तो खेतों में किस तरह से काम हो रहा है। गेहूं की जो फसल है उसका पहला पानी किसान दे चुके हैं, यानी कि सिंचाई भी लगातार जारी है। तो ऐसे में जो खेतों में जो फसलें खड़ी हैं उस पर भी किसान की आवक निर्भर है, उनका घर का खर्च चल पाएगा। तो ऐसे में उनके खेतों का काम किस तरह से हो रहा है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं? तो किसानों के खेतों में काम का समस्या चल रहा है, गेहूं की सिंचाई कार्य है, गन्ने की कटाई है, तो ऐसे में किसान कहां प्रभावित हो पा रहे हैं? किसान तो सारे तो प्रभावित है। किसान तो 30-40 साल तक नीचे जान लग रहा है, कानून लेगा और तड़ा चला जाएगा। अब जो समय चल रहा है वो किसान की खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो एक तरफ किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे, दूसरी जगह वो धरने पर बैठे हैं। भाई दोनों काम में रुकावट से खेती तो करके भी नुकसान में जाना है। खेती करके बाजरा किसी का 2 किलो ऊपर हो जाओ, उल्टा लिया हो। पहले भी कानून खराब, शरीफ और खराब बन जाए। किसान तो बहुत, हमारे देश की 60-70% आबादी किसानी पर निर्भर है। सोच समझ गए सरकार ने कानून बनाने चाहिए। जब देश की 70% जनता दुखी है तो ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। ऐसे में ये नहीं लगा कि किसानों की मांग जल्दी पूरी की जाए ताकि किसानों में खेतों में कामकाज कर सके। ये तो मांग तुरंत से तुरंत सुल जानी चाहिए। कोई तो सर्दी का मौसम है, किसान ठंडा कड़ाके की ठंड में मनोज इन किसानों से पूछे कि ये बाजरे की फसल का जिक्र कर रहे हैं कि अब भी बाजरा इनके घरों में है, कि अब भी ये किसान जो है बाजरा स्टोर किए हुए हैं? क्योंकि इन किसानों का कहना है कि अगर एक खेत से अगर 12 क्विंटल बाजरा निकल कर आया है तो मात्र 9 या 10 क्विंटल ही खरीदा गया है। बाकी का जो बाजरा है या तो वो अपने घर में स्टोर किए हुए हैं या फिर कई किसानों ने उसे औने पौने दाम पर बेचा है। तो ऐसे में बाजरे की फसल की बात करें, धान की फसल की बात करें, पीछे जो भी फसलें रही उनसे किसानों को कितनी आवक हुई है? क्या जो संपूर्ण लागत किसान ने की है उस लागत का उन्हें मिला है? आंशिक भी मिला है क्या?
जी, किसानों का आंदोलन बीते 28 दिन से लगातार जारी है और आज 29वें दिन में जो किसान आंदोलन है वो प्रवेश कर चुका है। और अब किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसी भी तरह की बैठक जो है वो निष्कर्षी तौर पर लेकर जाना चाहते हैं और बार बार जो एक कमेटी गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दिया जा रहा है, तो इसमें किसानों का यही कहना है कि वो नहीं चाहते कि अब कोई कमेटी गठित हो और बार बार कमेटी गठन के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि अब जब देश का हर किसान इस आंदोलन में भागीदारिता दर्ज कराता नजर आ रहा है, तो इस आंदोलन का जो समापन होगा वो समापन ही अंतिम निर्णय के बाद होगा। यानी जब कृषि कानून रद्द किए जाएंगे तभी दिल्ली की दहलीज किसान खाली करेंगे। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान और दिल्ली से सटे हुए तमाम क्षेत्रों के किसान यहां बॉर्डर पर डटे हुए हैं और बार बार वो यही मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, युवा किसान हैं जो कि अर्धनग्न होकर भी अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और बार बार किसानों की ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो दिल्ली की दहलीज पर डटे रहेंगे। किसानों की ओर से क्रमिक अनशन भी लगातार जारी है। हर किसान यही चाहता है, जो यहां पर बैठा हुआ है, जो यहां डटे हुए हैं, कि कृषि कानून रद्द हो तभी वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य जाएंगे। लाजपत लगातार हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। लाजपत, अगर यहां के किसानों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो यहां के किसान इस आंदोलन के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि वो इस आंदोलन को समर्थन देते तो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से इस आंदोलन को 28 दिन पूरे हो चुके हैं तो उस तरह से किसानों का आक्रोश किस तरह से नजर आ रहा है, किसानों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिया, हम है जो राठदाना गांव है बिल्कुल नजदीक, हमारे जो सिंगू बॉर्डर भी नजदीक पड़ता है, उस गांव में मौजूद है। क्योंकि गांव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि किसान जो है अन्नदाता ही जिसको जो गांव से ही वही किसान है और वही अन्नदाता है। तो हमारे साथ बुजुर्ग है, कुछ युवा है, उनसे जान लेते हैं क्योंकि लगातार जो है किसान जो है बिल्कुल नजदीक हमारे सिंगू बॉर्डर भी है और पंजाब के किसान भी है, हरियाणा के भी किसान है, युवा किसान है। सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपका नजदीक है, आप भी गाँव आपका नजदीक है, तो आपका गाँव भी उनकी सहायता कर रहते हैं जो, तो आप इस नजर में क्या कैसे समाधान बता चुके? ये मोदी जी ने जो भी ये काला कानून होता है ये किसी एक बगैर सहमति अपनी मन मर्जी से ऐसे नहीं करना चाहिए। सबका विचार सबको बातचीत करके करना चाहिए। और अब रही बात कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे, पब्लिक ये कह रही है भैया हमारे को मत दो, ये जे का MLA गौतम बारडोल से उसने भी खुद की वो तो सरकार में है, उसने भी कही भैया हलवा मांडा खवाओगे अब ये तुम वो हो जाओगे, हम थोड़ा वो कर रहे वो लोग भाई मेरे को हलवा मांडा मत खाओ, मेरा पॉइजन बनाएगा, मैं मर जा। तो क्यों दे रहे हो उसको? जिससे पॉइजन बनता हो वो चीज मत दो ना। सलाह मशवरा करके सारा कुछ जब बात करनी चाहिए, वो रातों रात ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी एक किसी की बहन है, बेटी है, बहू है, बच्चे हैं, या इतने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? 24, 25, 26 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, तो ये पड़े हैं और मतलब एक जद कर रखी है हम ये नहीं करेंगे। SYL कहाँ से घुस गया आप इसमें? SYL जा रहे, SYL का करोड़ पहले क्यों नहीं करा? 6 साल हो गए, दूसरे का नाम ले देते हैं, उसने ये नहीं करा। अरे भाई 6 साल तुम्हारे को तो पब्लिक ने सभी को तुम्हारे को चुना होगा। और भी हमारे साथ है, गांव से है, किसान है, उनसे जानते हैं कि देखिए लाइव तस्वीरों में है, लाइव तस्वीरों में आप कितनी देर होगी इतना इन्हें? आप बताइए एक बार। नन्नू के राग में पुलिस वाले का फोटो जाए पता फिर क्यों रिटायरमेंट हो आप? चल देखिए सर, बिल्कुल हम प्रयास करते हैं कि चलो बिल्कुल। लाजपत, यहाँ जो किसान है वो लगातार डटे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर गांव देहात के किसानों की बात करें तो देखिए वो भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर किसानों की फिलहाल की फसलों की बात करें, गन्ने की फसल की बात करें, तो जो किसान यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने फसलों की भी चिंता होगी। तो अगर उन फसलों की बात करें तो फसलों का किस तरह से काम चल रहा है? बिल्कुल, अगर किसानों की बातचीत करें तो जो फसल है वो खेतों में खड़ी हुई है और लगातार अपना काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात
बात है कि जो अन्नदाता है वो परेशान है और जो बीच की जो खाई है जो किसान वो कहीं न कहीं काफी लंबी होती है। हम बात करते हैं कि और किसान है यहाँ पर, जो किसान है हमारे साथ वो बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आप एक किसान है, छोटे से किसान है, बिल्कुल नजदीक है सिंगू बॉर्डर, आप बिल्कुल नजदीक है जहाँ पर किसान रहते हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सही बच्चे अपनी जवान के लिए मोदी सरकार ने ऐसा सीधा देश बेच दिया, पूरा देश बेचने लग रहा है, तो क्या करना बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो खेतों में अपनी फसल तैयार है क्या? फसल तो भाई फसल भी होती रहेगी, पता है फसल तो तैयार जब तक वो रखी फसल तो अपने उसमें है भाई, आगे 3-4 महीने तैयार होगी। तो और भी किसान है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बुजुर्ग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। रुक कर लेते रतिया की और जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं, रतिया के किसान इस आंदोलन के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि 29 दिन हो चुके हैं जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर पूरे देश में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। रतिया में पिछले 4 दिन से किसान हैं जो वो रिलायंस पेट्रोल पंप बंद कर उसके आगे धरने पर बैठे हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे इसको लेकर आगे की रणनीति क्या है उनकी। हाँ, ये बताएं, आज आपको 4 दिन हो गए यहाँ बैठे, आगे की प्लानिंग क्या आपकी? हम जहाँ पर बैठे हैं, जो किसान संगठन दिल्ली के अंदर मोर्चे पर बैठे हैं डटे, ऑल इंडिया की जो किसानों की तालमेल कमेटी बनी, उस कमेटी की तरफ से आह्वान है कि जितने भी रिलायंस के मॉल हैं या रिलायंस के पंप हैं या जितने भी अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट हैं, उन सबका बायकॉट कर रहे हैं, जियो का भी बायकॉट कर रहे हैं। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये आंदोलन चलेगा, काले कानून वापस नहीं होते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए फसलों का टाइम है, जिस तरह गेहूं की फसल है उसकी देखभाल पीछे से कौन कर रहा है आप आंदोलन में? पानी लगाने का समय अभी जो हमारे घरों में है, बहुत सारे पीछे जो बंदे गाँव में भी, रतिया में भी, और जो दिल्ली जा रहे हैं उनके पीछे भी जो हम देख रहे हैं, जितने भी लोग दिल्ली गए हुए हैं उनसे अपील की है कि किसी भी भाई का कोई खेत का काम हो, वो जो रतिया में रह रहे हैं वो साथी जितने भी हैं वो उनका पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। गाँव में हर एक बंदा एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। जो दिल्ली नहीं गया वो खेतों में देख रहा है कि दूसरे साथियों की फसल ना खराब हो, कोई पानी लगाने का अभी जो समय है, खाद डालना है, वो सारा काम दूसरे साथी कोऑपरेट कर रहे हैं जितने भी हैं। देखिए सरकार कह रही है बातचीत के लिए, उसका जवाब भी दिया है, आगे को किस तरह लगता है ये बातचीत होगी? सरकार बातचीत के लिए कह रही है, हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमें भी पता है कि हमारे जो किसान संगठन है वो भी बोल रहे हैं कि मुद्दा है जो टेबल टॉक पर ही निपटेगा, परंतु सरकार जो हम कह रहे हैं वो नहीं बोलना चाह रही। सरकार हमारे मुंह से धक्के से उगलवाना चाह रही है कि जो सरकार चाहती है वो हम बोले, वो किसान संगठन कभी नहीं बोलेंगे, ना ही उन बातों पर, उन मुद्दों पर हम कभी सहमत हैं। और जो काला जो कानून है, तीनों के तीनों, वह तो 5 कानून है, पांचों के पांचों रद्द, 2 पर तो सरकार पहले ही सहमत है कि 2 कानून, बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है 5 करोड़ वाला, 1 करोड़ वाला 5 साल की सजा, वो रद्द करने के लिए तैयार है। और जो दूसरे 3 हैं 36 बंदी, वो 3 भी सरकार रद्द करे, तब मतलब किसान संगठन है जो बात करने का कोई उनका सही बनता है। आप बताएं, आंदोलन है दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी दिक्कत आ रही है, आपको भी दिक्कत आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक, किसानों से मुखातिब कराने के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और बीते 28 दिनों से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार जारी है।